नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। जदयू छोड़ राजद में आए पूर्व मंत्री श्याम रजक का अब प्रमोशन कर दिया गया है। दरअसल उन्हें राजद की ओर से राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जब 11 दिन पहले उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष की उपाधि दी गई थी तो उस दौरान सत्ता दल के उन लोगों ने खूब चुटकी ली थी और ये कह दिया था कि जब वो जदयू में थे तब तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर रखा गया था, लेकिन जैसे ही वो जदयू छोड़कर वहां गए तो उनका डिमोशन हो गया। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जिन नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी उसमें एक बड़ा नाम श्याम रजक का था। उन्होंने जब राजद की सदस्यता ग्रहण की तब इस बात की बहुत चर्चा हुई थी कि श्याम रजक फुलवारी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फुलवारी की सीट महागठबंधन में माले के हिस्से में चली गई और श्याम रजक चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। श्याम चुनाव भले नहीं लड़े लेकिन राजद में संगठन के स्तर पर लगातार सक्रिय रहे। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने श्याम रजक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया है। विधानसभा चुनाव में राजद को जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें हासिल नहीं हो पाई। नतीजा राजद को सत्ता हासिल नहीं हुई। जिन 69 सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई उन सीटों की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी श्याम रजक को दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान श्याम रजक ने साफ कहा कि संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे, जहां भी कमजोरी होगी उसे जरूर दूर किया जाएगा। 27 को बंगाल और असम भी जाना है। तो आपको बता दें कि श्याम रजक को अब पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो उन्हें दी गई है वो पार्टी की समीक्षा कर उसकी मजबूती को और भी ज्यादा बढ़ाना है। आपको बता दें कि जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, एक तरफ अगर राजद के गणित को देखा जाए तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार के चुनाव में उभरी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। अब ऐसे में लगातार इसको लेकर समीक्षा की जा रही है और इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अब धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी, जनता के बीच जाया जाएगा। जो वोट्स उन्हें मिले हैं, जो जनादेश उन्हें मिला है, उसके लिए जनता का धन्यवाद ज्ञापन तो किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आगे की रणनीति को बनाते हुए, आगे की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर उन्हें कम वोट्स मिले हैं, जहां उनकी करारी हार हुई है, उन जगहों की समीक्षा खास तौर पर खुद तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर श्याम रजक की नियुक्ति राजद में की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।